हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आयुषी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के बारे में। रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम इस टैक्स को अब ख़त्म करने वाले हैं। तो देखते हैं कि ये टैक्स को कब लाया गया था, क्यों लाया गया था, क्या रीज़न थे और अब हम इसे क्यों ख़त्म कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 लाया जाएगा और इसके अंदर आईटी एक्ट 1961 को अमेंड करके रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को खत्म किया जाएगा। इसको एक अच्छा स्टेप माना जा रहा है कि ये स्टेप की वजह से जो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो और ज़्यादा बढ़ेंगी और जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो अब समझते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स एग्जैक्टली क्या है और इसको क्यों लेके आया गया था। तो चलिए समझते हैं कि एग्जैक्टली रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन काम कैसे करता है। एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जुलाई 2021 मान के चलते हैं कि जुलाई 2021 से पहले कंपनीज पे जो टैक्स लगता था उसका रेट 15% था और जुलाई 2021 में गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि अब टैक्स का रेट 25% है। तो अगर नॉर्मल सिचुएशन में क्या होना चाहिए कि जुलाई के बाद सक्सेसिव जो अब आगे टैक्स पेमेंट होगा वो 25% से होना चाहिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये बोलती है कि जुलाई के बाद नहीं, आपको पिछले 10 साल का भी 25% वाला जो क्राइटेरिया है उसको मीट करना पड़ेगा। यानी कि आप पहले 15% टैक्स दे रहे थे तो पिछले 10 साल का भी आपको 10% अब हर साल एक्स्ट्रा आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। यानी कि आज आप कोई पॉलिसी लेके आए हो, आज आपने कोई टैक्स को इंट्रोड्यूस किया तो वो फ्यूचर में नहीं, वो पास्ट में भी लगेगा। पास्ट ईयर्स में भी वो टैक्स को जब आप इम्पोज करते हो तो उसको बोला जाता है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। तो मीनिंग क्या लिखा है? इट अलाउज अ कंट्री टू टैक्स सर्टेन प्रोडक्ट्स एंड डील्स एंड चार्ज कंपनीज फ्रॉम अ टाइम बिहाइंड द डेट ऑन विच द लॉ इज पास्ड। ठीक है, आज लॉ के अंदर चेंज हुआ तो पास्ट में भी जब आप इस लॉ को इम्प्लीमेंट करके टैक्सेस या चार्जेस को वसूल करते हो उसको बोला जाता है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। सो दिस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2012 बाय द यूपीए गवर्नमेंट और उस टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे प्रणब मुखर्जी। तो देखते हैं कि ये टैक्स को लाने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि सुनने में तो बहुत अजीब सा लगता है कि आज कोई टैक्स आए लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट पास्ट टाइम के लिए भी कर रहे हो। तो ये इतना अजीब सा टैक्स लाने की जरूरत क्या पड़ी, आइए इस चीज को समझते हैं। तो ये सब शुरू हुआ वोडाफोन ग्रुप के साथ। गवर्नमेंट का जब एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन आया तब ये सब इसका शुरू हुआ। तो इसको शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। 2007 में यूके बेस्ड कंपनी वोडाफोन ने हांगकांग बेस्ड कंपनी जो कि हच, हम सभी को पता है एक टाइम पे उसके सिम हम लोग यूज करते थे, तो वोडाफोन ने हच के अंदर 67% स्टेक खरीदा। बहुत बड़ी डील थी, लगभग $11 बिलियन की वो डील थी और गवर्नमेंट को लगा अच्छी बात है ये डील हो रही है तो इससे कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन में कोई कैपिटल गेन होगा और कैपिटल गेन होगा तो हमें उसका टैक्स मिलेगा। लेकिन वोडाफोन ने टैक्स देने से मना किया। वोडाफोन ने कहा कि सर, आपका जो इनकम टैक्स का आपका जो सिस्टम है, आपका जो लॉ है, वो लॉ के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर डील आउटसाइड इंडिया हो रही है तो कोई कैपिटल गेन टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो वोडाफोन ने हमारे लॉ का एक लूप होल यूज किया और इस लूप होल को यूज करके टैक्स को अवॉइड किया। इसको बोला जाता है टेक्निकल टर्म्स में टैक्स अवॉइडेंस। अब जो टैक्स अवॉइडेंस है ये इलीगल नहीं होता बट इट इज कंसिडर्ड इमोरल, राइट। सो वोडाफोन ने क्या कहा कि आपके जो टैक्स लॉज है वहां लिखा हुआ है कि अगर डील इंडिया के बाहर से हो रही है तो किसी तरह का कोई कैपिटल गेन टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डील तो इंडिया के बाहर हुई थी क्योंकि वोडाफोन यूके बेस्ड कंपनी है। वोडाफोन ने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो कुछ भी था वो पूरा का पूरा आउटसाइड इंडिया किया। तो उन्होंने बोला कि किसी तरह का टैक्स हम आपको नहीं देंगे, सॉरी। तो ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, मैटर वेंट टू सुप्रीम कोर्ट। इससे पहले हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में इंडियन गवर्नमेंट, हमारी टैक्स अथॉरिटीज जीत गई थी, लेकिन फिर मामला गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट डिलीवर किया इन फेवर ऑफ वोडाफोन ग्रुप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बात तो वोडाफोन ग्रुप की ठीक है, आपके लॉ में कमी है, आपका लॉ कंप्लीट नहीं है तो कंपनी तो फायदा उठाएगी लूप होल का। सो द वर्डिक्ट वेंट इन फेवर ऑफ वोडाफोन। अब गवर्नमेंट को लगा कि ये तो बेइज्जती हो रही है। ठीक है, लॉ में कमी है तो लॉ में कमी को सुधारेंगे और कमी को सुधारने के साथ साथ वोडाफोन पे तो टैक्स लगाना ही लगाना है। तो लॉ में अब हम चेंज करेंगे, लेकिन ये लॉ में जो चेंज कर रहे हैं इसको रेट्रोस्पेक्टिवली लगाएंगे, पास्ट के ट्रांजैक्शन के लिए भी लगाएंगे। तो 2012 में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, गवर्नमेंट ने पास किया, एक अमेंडमेंट किया
गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट को अमेंड किया और टैक्स डिपार्टमेंट को ऑथोराइज कर दिया कि भाई अब आप रेट्रोस्पेक्टिवली कैपिटल गेन टैक्स ले सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आउटसाइड इंडिया डील हुई है या नहीं, अगर कोई कंपनी इंडिया में लोकेटेड है और उसके शेयर्स कोई फॉरेन एंटिटी खरीद रही है तो उसके ऊपर भी कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। और इस अमेंडमेंट को, इस चेंज को उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिवली लगाया, यानी कि 1962 के बाद जितने भी मर्जर और एक्विजिशन हुए हैं और उन सभी मर्जर और एक्विजिशन में अगर किसी तरह का कोई कैपिटल गेन हुआ है तो वो टैक्स जो है वो अब सरकार को जमा करना पड़ेगा। ठीक है, सो वोडाफोन वाला डील जो है वो 2006-2007 के आसपास हुआ था, तो मतलब वोडाफोन को भी अब ये कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद अमेंडमेंट साइड करके टैक्स अथॉरिटीज गई अभी वोडाफोन के पास कि चलो अब आप टैक्स का जो आपका अमाउंट ड्यू है वो दो। ठीक है, सिमिलरली वोडाफोन के साथ ऐसा हुआ, एक कंपनी है यूके बेस्ड कंपनी केन इंडिया लिमिटेड, इन्होंने भी क्या किया, देखो कंपनीज लूप होल का फायदा उठाती हैं, टैक्स अवॉइड हर एक कंपनी करना चाहती है, तो इन लोगों ने क्या किया, इनको लेके आना था आईपीओ। तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो केन इंडिया लिमिटेड थी, इसके सारे के सारे शेयर, सारे की सारी एसेट्स, जितनी भी और सब्सिडरी थी, वो सबको उठा के बेच दिया। किसको बेच दिया? केन इंडिया होल्डिंग लिमिटेड को। ठीक है, जो कि एक यूएस बेस्ड कंपनी बनाई, सारी की सारी एसेट, सारे के सारे शेयर, सब कुछ उठा के CAIHL को, यानी कि केन इंडिया होल्डिंग लिमिटेड को दे दिया, जो कि एक यूएस बेस्ड कंपनी इन्होंने बना दी। अब इंडिया में आईपीओ आया तो कैपिटल गेन हुआ। अब क्योंकि बाहर की कंपनी थी, यूएस बेस्ड कंपनी थी, आउटसाइड इंडिया थी, तो कैपिटल गेन सरकार को नहीं देना पड़ेगा। और बाद में जब सब कुछ हो गया, आईपीओ वगैरह सब हो गया, तो बाद में फिर से अपनी एसेट्स को केन इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर किया। तो टैक्स अथॉरिटीज ने कहा देखो आप तो बचा रहे हो, ऐसे गलत बात है। ठीक है, फिर टैक्स अथॉरिटीज, तब केन इंडिया ने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे केन इंडिया ने टैक्स देने से मना कर दिया क्योंकि आउटसाइड इंडिया ट्रांजैक्शन है। लेकिन बाद में जब ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का अमेंडमेंट आया तो टैक्स अथॉरिटीज फिर से उनके पास गई कि अब तो टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, सो ये दोनों का केस चल रहा था, बहुत लंबे टाइम से ये केस चल रहा था, लेकिन फिर फाइनली परेशान होकर केन इंडिया लिमिटेड और वोडाफोन ग्रुप दोनों परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन गए। और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन आपका नीदरलैंड, द हेग में सिचुएटेड है, लोकेटेड है, वहां पे ये दोनों कंपनीज गई और फाइनली परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने वर्डिक्ट दिया इनके फेवर में। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा कि ये जो ऐसे टैक्सेस हैं, दिस इज नॉट ओनली अ टैक्स डिस्प्यूट, इट इज इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट ऑल्सो। और ऐसे टैक्स आने से कंपनीज के ऊपर बर्डन पड़ता है और जो आपका ग्लोबलाइजेशन का स्पिरिट है, फ्री ट्रेड का स्पिरिट है, वो हर्ट होता है। So Permanent Court of Arbitration gave the verdict in the favor of Vodafone Group and Cairn India Limited। ठीक है, ये आप न्यूज में देख सकते हो। दोनों कंपनीज ने आर्बिट्रेशन कोर्ट में फाइल किया और दोनों ने टैक्स डिस्प्यूट केस में जीत लिया। ठीक है, अब जब वर्डिक्ट दिया तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने वोडाफोन को तो कोई डैमेज वैमेज पे करने को नहीं कहा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा कि आपको केन इंडिया लिमिटेड को $1.4 बिलियन पे करना पड़ेगा डैमेजेस के लिए, कि आपने ये सब इनको जो उलझा के रखा, इस वजह से कंपनी को सिग्निफिकेंट लॉस हुआ, इनको बहुत सारा एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ा। नाउ द गवर्नमेंट हैव टू कॉम्पनसेट केन इंडिया लिमिटेड फॉर अराउंड $1.4 बिलियन। तो कहाँ तो हम इनसे पैसा लेने की कोशिश कर रहे थे, कहाँ हमारी गवर्नमेंट को ही अब ये कंपनी को पैसा देना पड़ा। सो इट वॉज अ वेरी वेरी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट फॉर इंडिया, राइट। उसके बाद अब पैसे तो नहीं थे, ऊपर से कोविड-19 पैंडेमिक आ गया तो बहुत दिक्कत हुई। तो केन इंडिया ने क्या करना शुरू किया, इसने हमारी जो दूसरे कंट्रीज में जो इंडियन एसेट्स लोकेटेड है उनको सीज करना शुरू किया। पेरिस के अंदर इन्होंने इंडियन एसेट को सीज किया आफ्टर ऑब्टेनिंग ऑर्डर फ्रॉम सम फ्रेंच कोर्ट। किसी फ्रेंच कोर्ट ने इनको ऑर्डर दे दिया, इन्होंने पेरिस के अंदर इंडियन एसेट को सीज करा और बोला कि अब हम अपना पैसा रिकवर करेंगे अलग अलग कंट्रीज में जो इंडियन एसेट्स है उनको सीज करके, राइट। सो बहुत बहुत ह्यूमिलिएटिंग बात थी ये इंडिया के लिए। और इसके बाद फाइनली अब सारी जगह से जब हम थक गए, हार गए और अब ऐसी ह्यूमिलिएटिंग बातें सुनने को मिली, सो फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब हम ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को हटाएंगे। सो ये मॉनसून सेशन में टैक्सेशन में अमेंडमेंट आएगा, टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल आएगा और उससे फाइनली अब हम रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को हटा रहे हैं। सो इट वॉज काइंड ऑफ अ फेस सेविंग एग्जिट, कि कहाँ हम कंपनी से पैसा लेने की कोशिश कर रहे थे, अब उल्टा हमें उन्हें पैसा देना पड़ेगा। सो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को खत्म कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी जिन लोगों ने पैसा दे चुके थे, जो ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के अंदर जो कंपनीज पैसा दे चुकी थी, उनके पैसे को रिफंड किया जाएगा
और जो भी केसेस अभी चल रहे हैं वो केसेस सबको ख़त्म कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट किसी से कोई पैसा नहीं लेगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू। बाय फॉर नाउ।